So, a very good morning to all my dear students. We are beginning with today's session. The question for today is the process of strategic choice. Okay, very good morning to all of you. ये जो आंसर है it is very important for your exams. Okay, see, I'll tell you what exactly it is. See, students, choice का meaning you all already know, right? Selecting the best from something. जैसे कि मैं अगर आप लोगों को बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ओके, आप लोग शॉपिंग करने गए हो, चलो अभी तो ठीक है कोरोना वायरस एंड ऑल है, बट मॉल में अगर आप गए थे, अभी दिवाली आ रहा है तो दिवाली की शॉपिंग करने गए हो, तो यू सी आप लोग कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल बॉयज है, आपने 3-4 शर्ट देखे, उसमें से कोई भी एक लेना है। गर्ल्स सेम अप्लाइज टू यू, आप लोगों ने 3-4 अच्छे ड्रेसेस देखे, तो आप लोगों को एक बेस्ट पीस सिलेक्ट करना है। ओके, सो विच वन यू विल सिलेक्ट इज आप सब देखोगे, क्वालिटी किसका अच्छा है, मटेरियल पैटर्न किसका अच्छा है। ओके, वो सब चीजें एंड प्राइस, डेफिनेटली हाउ कैन वन फॉरगेट प्राइस, वो किसका सबसे सस्ता है, दैट वे यू विल सिलेक्ट। ओके, तो सेम वैसी स्टूडेंट्स अभी अब तक हम जो प्लानिंग एंड ऑल की बात कर रहे थे, ओके कि मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये वो, तो स्ट्रैटेजिक चॉइस मतलब वही आउट ऑफ दोज प्लान्स विच इज द बेस्ट प्लान वी हैव टू सिलेक्ट। ओके, उसकी बात की गई है यहाँ पे। ग्रेट। सो एक अगर मैं आपको सेम एग्जाम्पल मैंने जो आपको पहले दिया था, अगर मैं वही कंटिन्यू करूँ तो कि एक दिन बारिश हो रही थी एंड मुझे बाहर जाना पड़ा कहीं, ठीक है, अर्जेंट काम है, कुछ ऑफिस की मीटिंग है, समथिंग लाइक दैट, या तो एग्जाम है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं। नाउ आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री, अगर बहुत ज्यादा बारिश है, ट्रेन रुकने वाली है, तो ऐसे केस में भले ही आपको थोड़ा महंगा ऑल्टरनेटिव पड़ रहा है ऑटो, बट फिर भी आपको वो लेना ही पड़ेगा, राइट? तो सेम थिंग वी हैव टू स्टडी स्ट्रैटेजिक चॉइस, मतलब आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस हमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन सूट होगा, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ग्रेट। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर स्टूडेंट्स, देखो सी इसमें आपके टेक्स्ट बुक में अगर मैं आपको बात करूं, देर आर अ टोटल ऑफ 5 स्टेप्स। ओके, फर्स्ट स्टेप इसमें ये डायग्राम में मेंशन नहीं किया हुआ है, क्या आप लोग सोच के बता सकते हो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सी इट्स टोटली फाइन इफ यू आर रॉन्ग, ओके, आई एम नॉट जजिंग यू बाय दैट, बट कैन यू गेस एंड टेल मी फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? कोई भी प्रोसेस की बात कर रही हूँ, ओके, सिर्फ ये आंसर की नहीं। मैंने इन जनरल आपको एक कोड वर्ड दिया है याद रखने को, कि जब भी कुछ नहीं याद आ रहे हैं, क्या तुम बोलोगे? वेरी गुड सिमरन, एब्सोल्युटली राइट। सी एनालिसिस या तो प्लानिंग, एब्सोल्युटली राइट। लेट मी जस्ट एक्नॉलेज द पीपल हु हैव आंसर्ड। Simran and Rohit have answered. Very good. See students, absolutely right. Planning है या तो analysis है, ये हमेशा first point आ जाता है। See students, मैंने आप लोगों को simple example कहा, right नेहा? क्या हो जाता है आप खुद बताओ कि मैंने आपको कहा कि you want to go somewhere, क्या हो गया है बेसिकली बहुत बारिश हो रही है, समथिंग लाइक दैट। तो आई मीन पहले आप देखोगे, आप थोड़ा बहुत न्यूज पढ़ोगे, कि वेदर फोरकास्ट क्या है, कि पूरा दिन बारिश होने वाली है कि थोड़ा टाइम। ओके, मैं वहां पे कैसे पहुंचूंगा? कई बार अगर कोई वो ऑप्शन देख रहा है ओला उबेर का, आप लोगों ने वो देखा कि मुझे ओला उबेर करना है, बट व्हाट इफ अगर वो ऐप पे अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, तो द फर्स्ट थिंग इज एनालाइज। एनालाइज का मीनिंग यही हो जाता है कि आप देखो। ओके, सी स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ यू, एक आध स्टूडेंट ने अभी उनका हैंड रेज किया, क्या उसका मीनिंग, व्हाट ही इज बेसिकली रेजिंग हैंड, तो मतलब दे माइट नॉट हैव अटेंडेड माय प्रीवियस सेशंस। एनीवे, मैं आपको वही बोल रही थी, मैंने आपको एक एग्जांपल पहले दिया था, फॉर दोज ऑफ यू अटेंड, आपको पता ही होगा कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोगों को कहीं जाना है बाहर, ओके, टू समवेयर फार, कि एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आपके पास 3 चॉइसेस है। फर्स्ट वन इज टू टेक अ लोकल ट्रेन, ओके, सेकेंड ऑप्शन इज टू टेक एन ऑटो, थर्ड ऑप्शन इज टू टेक ओला और उबेर टैक्सी। ओके, हाँ,
तो मैं आपको वही बोल रही थी बेसिकली, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सबसे सस्ता है, ट्रेन में जाओ। बट व्हाट हैपन्स इज बेसिकली बारिश हो रही है एंड यू रियलाइज ट्रेन की फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है। सो इन सच अ केस एट द सेम टाइम ओला का मैं आपको बोल रही थी, राइट, काफी महंगा पड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा सबसे सस्ता ऑल्टरनेटिव नहीं, बेस्ट वन आपके लिए कौन सा अच्छा पड़ेगा, टू टेक एन ऑटो। सेम एग्जाम्पल मैं आपको दे रही थी, ये पीपीटी में द फर्स्ट पॉइंट इज नॉट रिटन। फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को एग्जाम्पल बता रही हूँ। अच्छा, एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंट इज एग्जैक्टली द फर्स्ट पॉइंट। ओके, अभी आप लोग मुझे बताओ कौन सी एनवायरमेंट हमें एनालाइज करनी है। अगर आपको फर्स्ट 2 यूनिट्स अच्छे से समझ में आएंगे स्टूडेंट्स, तो यू कैन टेल मी विच एनालिसिस आर वी रिफरिंग टू, आप बता सकते हो? यस राइट ज्योति, बिजनेस एनवायरमेंट, यस। तो उसमें हम कौन सा एनालिसिस यूज करते हैं? राइट सिमरन, बट एक 4 लेटर वर्ड है जिसका मैं वेट कर रही हूँ, 4। हाँ, अभी मैं बोल दूंगी तो आप लोग नहीं बोलोगे। देयर इज अ 4 लेटर करके। वेरी गुड ज्योति इज द फर्स्ट वन टू आंसर। आप सब लोग सही थे स्टूडेंट्स, रोहित का भी तुरंत आंसर है, एब्सोल्युटली राइट, स्वॉट एनालिसिस। तो उसमें बेसिकली वही लिखा है। सी स्टूडेंट्स, पहले आप कंपनी के ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट, ओके, उसमें यही बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। मतलब उनकी क्या है, क्या वीकनेसेस है ना, उसी अभी मैं वो आपको डिटेल में नहीं करा रही हूँ बिकॉज यू ऑल ऑलरेडी नो दैट स्टूडेंट्स। ओके, ग्रेट। सो द सेकेंड पॉइंट इज फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। सी स्टूडेंट्स, फोकसिंग ऑन ऑल्टरनेटिव्स का मीनिंग क्या हो जाता है? जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, मेरा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव था ट्रेन का, सेकेंड ऑल्टरनेटिव जो था इट वाज ऑफ ऑटो, थर्ड वन जो था टैक्सी का। तो मैं ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव पे ध्यान दे रही हूँ। मैं आपको इसके बाद एक बिजनेस का एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ स्टूडेंट्स, राइट, बिकॉज हाँ, ये मैं क्यों आपको, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स माइट नॉट हैव अटेंडेड माय प्रीवियस लेक्चर्स, इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। ओके ग्रेट। आगे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ स्टूडेंट्स, इट कुड बी ऑफ ओके, ठीक है, पहले मैं ये इजी वे में कंप्लीट करती हूँ, देन आई विल मूव टू बिजनेस एग्जांपल। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सेकेंड पॉइंट समझ में आया। फोकसिंग मतलब हम ध्यान दे रहे हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव क्या है। स्टूडेंट्स, कई बार भी ये ऑल्टरनेटिव्स जो होते हैं ना, हमें खुद बनाने पड़ते हैं। ओके, मतलब आप एक और ऑल्टरनेटिव देखो बस का, ओके, तो वो भी हमें देखना पड़ता है ना। सी स्टूडेंट्स, ये बातें भी सबको पता है। आइडियली जो बस एंड ऑल होती है, आप देखो बारिश के टाइम पे हमेशा अटक के चलती है। यस और नो, आई मीन टाइम पे पहुंचना है तो इट्स नॉट अ ग्रेट ऑप्शन। आई मीन तुम पहुंच तो जाओगे नो डाउट, बट स्टिल इट विल टेक टाइम। ओके, वही मैं बोलना चाहती, ठीक है। एनालाइज द स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसमें हम क्या एनालाइज करते हैं? कॉस्ट का फैक्टर, फिजिबिलिटी का फैक्टर। सी स्टूडेंट्स, फिजिबल का मीनिंग वही हो जाता है कि हम सॉल्यूशन फाइंड आउट इजीली कर सके। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या आप लोगों को जैसे कहा कि ऑटो मेरे वहां से ऑटो स्टैंड घर के पास में ही है, चलो वो मुझे ऑप्शन अच्छा लग रहा है। बट नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, मेरा जो ओला का ऑप्शन था, ओके, व्हाट हैज बेसिकली हैपेंड इज, मैंने आप लोगों को कहा आप लोग यू वेंट ऑन देयर ऐप, नहीं मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। और लेट मी टेक गिव यू, एंड मैं बस की बात कर रही थी, चलो आपने सोचा बस सस्ता है, वो भी मैं ले लेती हूँ। बट देन आप लोगों को व्हाट यू इवेंचुअली रियलाइज्ड इज कि बस स्टॉप मेरे घर से काफी दूर है, ओके, मतलब उससे अच्छा सस्ता ऑटो ही पड़ेगा। तो आई मीन कोई ऐसा बेवकूफ तो नहीं है ना जो थोड़ा टाइम बस करेगा फिर ऑटो। अगर सेम खर्चा ही हो रहा है तो डेफिनेटली ऑटो इज बेटर, इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें, राइट। तो एनालाइज मतलब एनालाइज एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव। इवैल्यूएशन मतलब अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ही ऑल्टरनेटिव्स तो काफी ज्यादा थे, बट उसमें से भी सिलेक्ट द बेस्ट 2 और 3।
ओके, सो हमारे लिए बेस्ट 2 और 3 कौन से हो गए? फर्स्ट सिलेक्ट एंड ऑटो, ओके। सेकेंड वन क्या हो जाता है, मे बी यू नो, कि आप किसी से देखोगे कि आपको लिफ्ट मिल रही है कि नहीं, आपका फ्रेंड जा रहा है कि नहीं, राइट। आपके लिए ट्रेन का ऑल्टर ऑप्शन नहीं अच्छा था, बिकॉज आप पहुंचोगे ही नहीं, बस भी नहीं अच्छा था, यू नो। ओला कई बार ऐसे भी हो सकता है, यू नो, आफ्टर वी गो टू अ सर्टन डिस्टेंस उसके बाद हमें शायद टैक्सी मिल जाए, राइट, इट माइट हैपन। मतलब वही तो आप लोग इवैल्यूएट कि आउट ऑफ ऑल दिस, सी स्टूडेंट्स, बिजनेस भी हम जब करते हैं ना, मेनी आइडियाज कम अप, लिटरली हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज कम अप, बट उसमें से कौन सा वी सिलेक्ट ओनली द बेस्ट 2 और 3। अब देखो मॉल में भी हम जाते हैं, हमें तो सब कुछ पसंद आएगा, येस और नो, बट उसमें उतना सब कुछ तो हम नहीं ले सकते, राइट, वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट, ओके। तो उसकी बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। इवैल्यूएट मतलब एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, feasibility, right? Okay. The last one is choosing from strategic alternative. In simple terms, choosing means selecting the best option. आपने चलो select कर लिया कि मुझे ऑटो से ही जाना है, okay, so that becomes your final. I hope you have understood this answer, students. अभी मैं आप लोगों को I am explaining this to you from a business point of view. उसके examples दे रही हूँ, ये तो एक simple daily life का example मैंने आपको दे दिया, ठीक है। Great. Okay, so all of you have understood. अभी I am giving you a business level example. Great. Okay. So ओके, देर इज अ सिचुएशन। अभी सी, अगर आप लोगों को ये आंसर समझा है ना स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यू विल आंसर इट, इससे आपके बिजनेस स्किल्स भी टेस्ट हो जाएंगे, ओके। लेट अस अज्यूम, मैं आपको एक केस स्टडी या तो सिचुएशन पुट अप कर रही हूँ, केस एनालिसिस, ओके। कंपनी है मेरी, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, यू नो, कि मुझे उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनी में, एंड डिटेल में हम सब ने मीटिंग एंड ऑल की, तो व्हाट वाज द कंक्लूजन दैट केम अप विथ, कि मेरी कंपनी में जो मशीन्स है ना, मशीन्स जो यूज होते हैं, मे बी दे आर आउटडेटेड, ओके। तो ओके, ठीक है, अभी मैं इतना ही बोल रही हूँ, तो आपको समझा मेरा प्रॉब्लम ये है। सी स्टूडेंट्स, केस हम क्यों पढ़ते हैं? जब कोई प्रॉब्लम होता है, राइट, एंड अभी आपको इसमें से सॉल्यूशन ढूंढना है, अभी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलो, मैंने आपको वही बोला, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मशीन्स आउटडेटेड है, ये दो चीजें मैंने एनालाइज की, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था, एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब बेसिकली स्वॉट एनालिसिस के बारे में हमने बात की थी, वो मेरा फर्स्ट पॉइंट, आई हैव टोल्ड यू ऑल, वो हो गया कि हमारी वीकनेस क्या है। सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो ऑलवेज फोकस ऑन अवर वीकनेसेस नॉट स्ट्रेंथ्स, ओके, बिकॉज स्ट्रेंथ्स तो अपने पास है ही, बट वीकनेसेस आर द थिंग्स वी हैव टू ओवरकम, ओके, यस। तो ये हो गया। सो नाउ यू पीपल टेल मी, स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव मतलब ऐसे केस में अगर हमें कंपनी को प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करना है लॉस से, व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस वी हैव, आप लोग मुझे बताओ। एक ही प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आई हैव टोल्ड यू, मशीन्स आउटडेटेड हो गए, आउटडेटेड मतलब पुराने। सो नाउ यू पीपल थिंक एंड टेल मी, अभी कंपनी को रिवाइव करने के लिए, रिवाइव मीन्स फिर से, ओके, प्रॉफिट उसको राइट ट्रैक पे लेके जाने के लिए, व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस आई हैव, आप लोग सोच के बताओ। सी स्टूडेंट्स, कंपनीज में भी ऐसे ही डिस्कशंस होते हैं, ओके, एम्प्लॉयज को पूछे जाते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ बताता है, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, ओके। अब आप लोग मुझे बताओ इन द चैट बॉक्स, लेट मी कम टू द चैट बॉक्स, बताओ फटाफट। नो वन हैज आंसर्ड सो फार, मैं आपको सॉल्यूशन पूछ रही हूँ इसका, सोच के बताओ। Good, Simran. See, Simran has told me the first alternative कि new technology use करो. What she basically means is maybe install new machines. Great, ये हमारा first alternative था. Second one बताओ मुझे. There are many possibilities, okay? कोई और मुझे बताओ. Second option. Simran is right. यही lines पे आपको मुझे बताना है. Second option क्या करूँगी अब मैं?
सी स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया. आई थिंक ओनली सिमरन हैज अंडरस्टूड कि मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है. द रीजन माइट बी आउटडेटेड मशीनरी यूज हो रही है. तो अब ऐसा ना हो, मुझे प्रॉफिट हो, उसके लिए व्हाट थिंग आई शुड डू. बेसिकली वही मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ. ऑल्टरनेटिव, मुझे सॉल्यूशन बताओ. यू आर राइट नेहा, प्लानिंग न्यू करेंगे, बट आइडियली इफ यू सी हम लोग ये सब प्लानिंग ही कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेप में हमने एनालाइज कर लिया है. मतलब सॉल्यूशंस आप मुझे बताओ, जैसे सिमरन ने मुझे ये पॉइंट बताया है. ओके, सिमरन हैज टोल्ड मैन पावर इंक्रीज कर सकते हैं. ओके फाइन, आई वुड से ठीक है, कंसिडर किया. और लोग भी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या हम यूज कर सकते हैं. सी आप मशीन के लाइंस पे ही सोचो. सिमरन ने काफी अच्छा पॉइंट किया कि भाई मशीन पुराना हो गया तो नया मशीन खरीद लो, राइट. ऐसे बेसिस पे ही और पॉइंट्स मुझे सोच के बताओ कि कंपनी को क्यों लॉस हो रहा है. थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी. इतना कुछ डिफिकल्ट मैंने आप लोगों को नहीं पूछ लिया है. Think about it, you will be able to answer. Come on, कहाँ पे है ये सब लोग? ज्योति, रोहित, नेहा, अवनी है कि नहीं? वेर इज यागेश, उज्जवल? करो आंसर. अभिषेक, पूजा, ये सब लोग आंसर करते हैं. कल्याणी भी. या good. Rohit has given me one alternative which is less production. Okay, उसने क्या कहा है कि अभी मशीन्स आउटडेटेड हो गए हैं, तो मे बी फॉर सम टाइम प्रोडक्शन कम कर दो. कैन बी एन ऑल्टरनेटिव. ठीक है. ओके, और आंसर्स आई एम वेटिंग फॉर. सी आप लोग देखो, आप लोग जो पॉइंट्स बोल रहे हो ना स्टूडेंट्स, उसके बेसिस पे ही अब लोग हम आई विल एक्सप्लेन यू द आंसर. Very good Shruti. She has said quality change करो. Means very good point श्रुति ने कहा है. Great. What she has told basically here is कि इधर आप नया मशीन खरीद लो या तो मशीनरी जो होता है उसको आप अपग्रेड करो. गुड पॉइंट श्रुति, वेरी गुड. सी स्टूडेंट्स, अपग्रेड करने का मीनिंग क्या हो जाता है? आप लोग खुद एक एग्जांपल देखो. आपके मोबाइल फोन में वो नहीं आपको कई बार आता है सिस्टम अपग्रेड का कि एंड्रॉइड का मे बी आई डोंट नो एग्जैक्टली वर्जन है एक. ओके, दे टेल यू कि आप चलो सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल करो, नया वर्जन अपडेट करो. ओके, मतलब आप लोग मुझे बताओ, हर बार हम नया मोबाइल फोन नहीं खरीद लेते. यस और नो, पुराने में ही कुछ अपग्रेड करते हैं. वेरी गुड. ओके, ज्योति, माय क्वेश्चन वाज दैट कि अगर हमें मेरी कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं, ओके, ड्यू टू एनी रीजन, तो आई मीन व्हाट आर इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट्स, मैं क्या ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकती हूँ. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्टेप कहा बेसिकली स्वॉट एनालिसिस, तो उसमें मैंने क्या देखा कि मेरे पास मशीन्स जो यूज हो रहे हैं वो आउटडेटेड है. सो आई वाज जस्ट आस्किंग यू ऑल द ऑल्टरनेटिव्स कि मैं कैसे मेरे लॉस मेकिंग यूनिट को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर दूं. ओके, हाँ. So Simran and Shruti have targeted the exact right points. और भी points आए हैं. Any? Okay, fine. So see, I have got 3 or 5 points. Ideally इतने enough है. ठीक है. Now see, अब मैं आपके third step पे जा रही हूँ. Analyze the strategic alternative. See students, अभी आप लोगों ने जो points कहे मैं एक एक को target कर रही हूँ. Okay? सिमरन का फर्स्ट पॉइंट जो था, अब न्यू टेक्नोलॉजी यूज करो, मतलब इन्वेस्ट इन न्यू मशीन्स, समथिंग लाइक दैट. ओके, वेरी गुड पॉइंट. ओके, न्यू प्लानिंग करेंगे, नेहा ने कहा. वेरी गुड पॉइंट. मतलब ऑल टुगेदर हमें पूरी कंपनी की स्ट्रेटेजी है जो चेंज करनी पड़ेगी. ग्रेट. थर्ड पॉइंट था मैन पावर इंक्रीज कर सकते. नाउ सी स्टूडेंट्स, प्लीज अगेन डोंट टेल एनीवन बिकॉज एवरीवन हैज मेड एन अटेम्प्ट टू आंसर. आप लोग मुझे बताओ, आइडियली मैन पावर इंक्रीज करके विल इट हेल्प अस इन दिस सिचुएशन? आप खुद मुझे बताओ. हमें मशीन्स का प्रॉब्लम हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स? मशीन आउटडेट हो गया है. सो जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन कि हमने मैन पावर इंक्रीज किया. आप लोग खुद देख सकते हो, इट इज देयर इन योर चैट बॉक्स, आप लोगों ने जो ऑल्टरनेटिव्स बताए वो. नाउ टेल मी, मैन पावर इंक्रीज करने से आइडियली क्या
हमें सॉल्यूशन मिलेगा है मशीन का, एब्सोल्युटली। तो सी ये जो आइडिया ऑप्शन आया था, दिस वी आर रूलिंग आउट, बेसिकली हमने बाहर निकाल दिया है। ओके ऐसे ही प्लानिंग होता रहता है स्टूडेंट। नाउ सी अभी रोहित ने एक ऑप्शन लिखा है लेस प्रोडक्शन। अच्छा चलो ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। व्हाट ही इज सेइंग इज कि चलो मशीन्स आउटडेटेड है तो अभी प्रोडक्शन बंद कर दो। चलो वो हमने बंद कर दिया, बट टेल मी इज दैट द आइडियल सॉल्यूशन कि हमें प्रॉफिट, चलो हमने मे बी प्रोडक्शन बंद कर दिया है, ठीक है, बट आप बताओ प्रोडक्शन बंद करने से क्या हमारा प्रॉफिट का गोल अचीव हो पाएगा? मे बी चलो यू आर राइट, लॉस कम हो जाएगा, बट प्रॉफिट अचीव हो पाएगा? एब्सोल्युटली। तो ये हमारा जो पॉइंट है, आई वुड से आई वुड गिव इट द लास्ट प्रेफरेंस, ओके, बिकॉज ये हमें सॉल्यूशन तो दे रहा है, बट यू नो इट इज हमारा प्रॉब्लम कम कर रहा है, बट आई वुड से सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। ओके सी स्टूडेंट्स, अगर हम बीमार है फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो व्हाट वी नॉर्मली डू इज, चलो हम लोग ने बाहर का खाना बंद कर दिया और अदरवाइज वी टेक अ गुड स्लीप। बट आप खुद मुझे बताओ, आइडियली अगर हम डॉक्टर का मेडिसिन नहीं लेते हैं तो तब तक हम ठीक नहीं हो पाएंगे, राइट? ओके ग्रेट। अभी सी आगे मुझे जो पॉइंट्स आए हैं, श्रुति का पॉइंट, क्वालिटी चेंज कर दो, एब्सोल्युटली राइट। ओके सी अभी ये सब आपके ऑल्टरनेटिव्स थे जो आप लोगों ने मुझे बताए स्टूडेंट्स, राइट? दिस मतलब हम लोग सब एनालाइज कर रहे हैं। ओके मतलब हमने देखा कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है गलत है। ओके द नेक्स्ट पॉइंट वाज इवैल्यूएशन। ओके ना अभी तुम लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इवैल्यूएटिंग मतलब कैन यू टेल मी, हमने ये जब सब जो सिलेक्ट किया उसमें से कैन यू टेल मी द बेस्ट 3 ऑल्टरनेटिव्स? मैंने आप लोगों ने ही चैट बॉक्स में कहा कौन से बेस्ट 3 थे, आप मुझे वो बता सकते हो? आप लोगों ने ही मुझे आंसर्स दिए स्टूडेंट्स, उसी बेसिस पे कौन से 3 आर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स? सी आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स हमें फिल्टर तो करना ही पड़ेगा, राइट, इफ वी वांट टू रीच द कंक्लूजन। तो कौन से बेस्ट 3 हो गए आप मुझे बताओ? गुड, क्वालिटी चेंज सही कहा, और दो कौन से? सिमरन का ही पॉइंट था, हाँ सिमरन योर फर्स्ट पॉइंट ओनली, जस्ट राइट इट, न्यू टेक्नोलॉजी। ओके एंड नेक्स्ट पॉइंट जो था बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी, क्वालिटी चेंज एंड वन मोर, कोई बता सकता है? आई टोल्ड दैट पॉइंट इज करेक्ट। न्यू प्लानिंग, नेहा का पॉइंट। ओके जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स। सी मतलब हम सब फाइनली यस ये हमने सिलेक्ट किया। नाउ सी स्टूडेंट्स, आइडियली रोहित का पॉइंट भी इसमें सही था। व्हाट ही हैज टोल्ड इज प्रोडक्शन कम कर दो, उसका पॉइंट गलत नहीं था, बट क्यों वो मैंने सिलेक्ट नहीं किया? बिकॉज वो हमारी प्रॉब्लम कम कर रहा है बट सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। Okay, and after all, it's the race to reach number 1. तो we have to select the best alternative. तो अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी ये तीनों में से बेस्ट वन कौन सा है। ओके ग्रेट। सो सी द लास्ट पॉइंट, अभी सी हम इवेल्युएट करेंगे, अभी वी आर ऑन द सेकेंड लास्ट पॉइंट। सो सी आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली इवेल्युएशन इज डन। चलो आपका फर्स्ट पॉइंट था क्वालिटी चेंज। ओके ठीक है। ओके आई डू वन थिंग, मैं एक काम कर रही हूँ, आई एम टेकिंग एक और पॉइंट फर्स्ट, न्यू टेक्नोलॉजी। ओके फाइन। ज्योति लेस प्रोडक्शन का पॉइंट हम नहीं लेंगे। ओके क्यों? बिकॉज उससे हमें प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस कम होगा। ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यस यस ओके। सो सी फर्स्ट थिंग इज न्यू प्लानिंग, जैसे कि आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने जो थर्ड पॉइंट, मैं उल्टा आप समझा रही। नाउ सी स्टूडेंट्स, न्यू प्लानिंग मीन्स व्हाट, हम फिर से सब कुछ प्लान करने बैठते हैं कि यू नो मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया है, मैं क्या करूं। टेल मी स्टूडेंट्स, आइडियली मेरे पास काफी कम टाइम रह गया है, तो अभी अगर मैं फिर से प्लानिंग करने लगूं कि यू नो मैं मशीन का क्या करूं, फिर से मीटिंग करूं, इज दैट द राइट सॉल्यूशन? आप खुद सोच के बताओ, नए हिसाब से मैं प्लान करते बैठूं, विल इट वर्क? आप खुद सोचो, नहीं काम करेगा एब्सोल्युटली। सी स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम प्लानिंग में इतना टाइम दे रहे हैं, यू नो कई बार हम बोलते हैं ना, एक चीज के बारे में हमें डिसीजन मेकिंग भी लेने आना चाहिए,
इतना प्लानिंग मत करो कि तुम पूरा टाइम प्लान करते ही रहो. वी शुड आइडियली कम टू अ सॉल्यूशन ऑल्सो, राइट. तो वो ऑप्शन जो है वो हमारा निकल गया. अभी हमारे पास दो ऑप्शन रह गए जिसमें टफ कंपटीशन हो रहा है. द फर्स्ट वन इज क्वालिटी चेंज और न्यू टेक्नोलॉजी. अच्छा, इसका मैं आपको समझा रही हूँ. न्यू टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? हम एकदम नए मशीन्स इन्वेस्ट कर रहे हैं. ओके, सिंस वी आर टेलिंग चलो पुराने मशीन्स आउटडेट हो गए, तो सिंपल सॉल्यूशन न्यू मशीन्स हम ले लेते हैं. ओके, अब न्यू मशीन्स में आप देखो उसके दोनों है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. क्या एडवांटेज? यही है कि चलो हमें प्रॉफिट होगा. डिसएडवांटेज क्या है? मशीन्स फ्री में आने वाले हैं क्या? उसके लिए काफी ज्यादा कॉस्ट लगेगा. एंड सी स्टूडेंट्स, इतना कॉस्ट का ही नहीं है. आप खुद सोचो, एम्प्लॉयज जो होंगे उन्हें भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, यस और नो, की मशीन कैसे यूज करना है, राइट. तो वो सब चीजों में भी टाइम जाता है. एंड द लास्ट ऑप्शन जो आपको था कि क्वालिटी अपग्रेड करो, मीन्स क्या, आपकी करंट जो टेक्नोलॉजी है उसे आप अपग्रेड करो. नाउ सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो गया कि मे बी आप सेम मशीन से यूज करोगे बट सिर्फ उसमें थोड़े डिफरेंसेस कर दोगे. मे बी यू विल कॉल एन इंजीनियर. कई बार आप देखते हो फैक्ट्रीज भी, कभी आपको पता है अगर स्टूडेंट्स तो बंद रहती है. दे टेल दैट कि वी आर क्लोज फॉर अपग्रेडेशन, समथिंग मेंटेनेंस के लिए बंद होती है ना. अभी आप लोग मुझे बताओ, हमारा जो लास्ट पॉइंट था चूजिंग फ्रॉम द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आप लोग मुझे बताओ हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? अपग्रेड द क्वालिटी और इन्वेस्ट इन न्यू मशीन्स. आप लोग मुझे बताओ एज अ कंपनी. बाइंग न्यू मशीन्स या तो अपग्रेडिंग क्वालिटी, जो भी हम बोलते हैं. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच रोहित, ज्योति. बाकी लोगों का क्या कहना है? सिमरन, नई टेक्नोलॉजी खरीदनी है या अपग्रेड करनी है? जस्ट लेट मी नो. ओनली 3 people हैव आंसर्ड. मैं बाकी सबके रिस्पॉन्सेस के लिए भी वेट कर रही हूँ. नेहा एंड पूजा हैव आंसर्ड मी अपग्रेडिंग. यस, बाकी लोग? मानसी, सैयद, गुड. सी स्टूडेंट्स, जो भी लोगों ने आंसर किया ये लोग का राइट. श्रुति, यू ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट. अपग्रेडिंग अच्छा आंसर था. एब्सोल्युटली द राइट. सी, अगर आपको ये आंसर समझा है ना तो आपको ये पूरा प्रोसेस अब समझ में आ ही गया होगा. सी, इसलिए पहले मैंने आप लोगों को वो डेली लाइफ का एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने एक कंपनी रिलेटेड एग्जाम्पल दिया. सी स्टूडेंट्स, कई बार अगर आप भी देखो, हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ में भी, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कुछ भी हो जाता है, जूते फट जाते, कपड़े फट जाते, वी फर्स्ट गो टू अ टेलर और कॉबलर, यस और नो, मोची के पास जाते. ऐसा नहीं है ना कि हम वो फेंक देंगे. तो सेम में अगर कंपनी में, सी आई विल टेल यू, अगर मशीन टोटली खराब हो गया है ना, या तो आउटडेट हो गया है, तो वी कैन थिंक, तो हमें नए मशीन्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, राइट. बट अगर वो, आई मीन कम खर्चे में अगर अच्छा हो रहा है, देन व्हाई नॉट. ओके, कंपनीज भी ऐसे ही सोचते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस. कैसे वी सिलेक्ट द बेस्ट चॉइस. ओके, उसमें काफी कुछ प्लानिंग हो जाए. सो आई एम वेरी हैप्पी विथ योर बैच. आज का लेक्चर सच में अच्छा था. ऑल ऑफ ऑल्टरनेटिव्स भी आप लोगों ने ही मुझे बताए. एनालाइज हम सब ने मिलके किया, एनालाइज एंड इवेल्युएट एंड सिलेक्ट आप लोगों ने किया. वेरी गुड. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर. आप लोग ये एग्जाम्पल लिख सकते हो कंपनी का. प्लीज वो ऑटो का एंड ऑल एग्जाम्पल एग्जाम में मत लिखना, बिकॉज दैट डजंट लुक प्रोफेशनल. ओके, मशीन का ऐसे एग्जाम्पल आप लिखो, राइट, तो दैट विल मेक मी अंडरस्टैंड. ऐसे एग्जाम्पल्स ऑटो का एंड ऑल, आई गिव इट जस्ट फॉर योर कंसेप्ट क्लैरिटी. अदरवाइज ऐसे यू आर नॉट सपोज टू राइट. ओके, ग्रेट. सो आई डू वन थिंग नाउ, मैं फटाफट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ बिकॉज वी स्टिल हैव 5 minutes. उसमें मुझे आपको वीडियो दिखाना है इफ पॉसिबल. ओके, या. So, if you have any doubts, please ask me fast, so I will clarify it. Okay.
कल हम यही आंसर कंटिन्यू करेंगे, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वो फटाफट हो जाएगा, यही मेन था। ठीक है। सो योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस अलोंग विथ एग्जांपल्स। ठीक है, यही। एंड सी स्टूडेंट्स, प्रोसेस है तो आई वुड एक्सपेक्ट आप ये आंसर लिखो। फर्स्ट पॉइंट सिर्फ ये डायग्राम में नहीं है, वो तो आप टेक्स्ट बुक से ही लिखोगे, राइट। प्रोसेस में मेक श्योर कि आप पहले एरो अच्छे से प्रेजेंट करो, इफ पॉसिबल ड्रॉ द डायग्राम। ओके, फिर उसके नीचे एरो करो, बिकॉज प्रोसेस ऐसे ही दिखाया जाता है। अगेन ये टिप्स टीवाई में भी आपको काम आएंगे। इफ यू प्रेजेंट योर पेपर इन दिस वे यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर श्योर। फाइन। सो ठीक है, quickly I will make you show you the YouTube video. Let us see अगर कोई अच्छे एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं हमें तो, बिकॉज अगेन कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, मैं वो कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं दिखाना चाहती। कोई अच्छा एग्जाम्पल है दैट वुड बी ग्रेट। लेट्स सी क्या है ये। आई एम जस्ट सर्चिंग अगर कोई अच्छे वीडियोस है तो। 1 minute। लेट मी शो यू दिस वीडियो, क्या है ये, लेट्स सी व्हाट दिस इज। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब चॉइस एंड ऑल, लेट्स सी क्या है वो। स्वॉट एनालिसिस, राइट। आप लोगों ने भी ये कहा था, बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनल एक्सटर्नल, एब्सोल्युटली राइट। ओके। सी स्टूडेंट्स, आई थिंक सेम एग्जांपल दिया है यहाँ पे, राइट, व्हाट आई गेव यू। ऑनेस्टली मैंने वीडियो देखा नहीं था, मशीन का ही दिया था वो। वेदर दे शुड बाय इट और नॉट, कोइंसिडेंटली सेम एग्जांपल हो गया, राइट। सी आप लोगों ने सब मिल के देखा, करेंटली कंपनी में भी ऐसे टीम में ही काम होता है। ओके। यस, यू ऑल नो दिस। सी स्टूडेंट, या उसमें यही लिखा, यू विल ऑल्सो एनालाइज ऑल दिस, कि उसमें उतना कितना खर्चा होगा, मेरा कॉम्पिटिटर क्या यूज कर रहा है, कस्टमर्स से अगर पैसा खड़ा करना है शेयर होल्डिंग तो कितना, आई मीन व्हाट पावर आई हैव, व्हाट स्ट्रेंथ आई हैव, वो सब भी होता है। फ्यूचर स्टेट मतलब मिशन, वो सब ठीक है आपका सेकंड पॉइंट, बिकॉज ये दूसरा आंसर है। ओके। मतलब हम वी विल फॉर्मुलेट ऑल्टरनेटिव्स, आप सब लोगों ने मुझे जो बताया वो, राइट, कि इन्वेस्ट करो, अपग्रेड करो, स्टॉप प्रोडक्शन, वो सब भी ऑल्टरनेटिव्स में आ जाते हैं, राइट। मीन्स व्हाट, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट मीन्स व्हाट, हमें सोचना पड़ेगा। सी दे आर इन अ मीटिंग, सब लोग वही प्लान कर रहे हैं, कि कौन सा ऑप्शन उन्हें मशीन्स के लिए अच्छा पड़ेगा। आप लोगों को ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत समझ में, इसी ये प्रोडक्शन का ही दिखाया है, राइट, मशीन्स का।
मतलब न्यू लेना है या करंट को अपग्रेड करना है, उसी के बारे में बात की गई है, राइट? अगर अपग्रेड करके हो रहा है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट? सी स्टूडेंट्स, कई बार यू नो ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी भी हमें रखनी पड़ती है, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग, मतलब इन सिंपल वर्ड्स अ बैकअप प्लान, ठीक है? कि मतलब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था ऑटो का, ठीक है, व्हाट इफ अगर बीच में खड्डा है, ऑटो अटक गई, तो वी विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू वॉक समवेयर, मतलब मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए वो, राइट? सी, मेरा ही एग्जांपल दे रहे हैं वो, ओके? मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, करंटली भी अगर मैं बात करूँ, आई वाज टेलिंग अनदर क्लास, पेटीएम एंड ऑल, नाउ एवरीवन हैज टू बी फेमिलियर, कोई ऐसा बोल नहीं सकता है कि मुझे पेटीएम नहीं यूज करना है, नहीं हो पाएगा, ओके? मतलब गो बैक, मिस्टेक्स को करेक्ट करो, ओके? This all is fine. So I hope you have understood students. Implement मतलब we selected the best option. उसके बाद भी हमें देखना होता है कि यू नो हमें हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला कि नहीं, नहीं मिला है तो वी माइट हैव टू वर्क ऑन इट मोर, ठीक है? सो या, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझा है। अवर टाइम इज ओवर नाउ, सो वील कंटिन्यू दिस टुमारो ऑल्सो, ठीक है? सो बाय एवरीवन, आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ।